गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बच्चों बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में डिफरेंस बिटवीन अ सोसाइटी एंड अ स्पेशल सोसाइटी के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोले तो एक समाज और समाज के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं क्या है ये। बच्चों आज का टॉपिक सोसाइटी एंड स्पेशल सोसाइटी, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ाया था। सोसाइटी क्या है? जहाँ कहीं जीवन है वहाँ क्या है? समाज है। मैंने बताया था कि जो हमारे मैकाइवर और पेज समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी किताब सोसाइटी में बताया है कि समाज क्या है, जहाँ जीवन पाया जाता है वहाँ हम समाज की कल्पना कर सकते हैं। और उनमें दो चीज़ खास बताई थी कि उनके बीच में सामाजिक संबंध होने चाहिए और सामाजिक अंत्यक्रिया होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो क्या है, एक समाज बन के तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ अंतर हैं वो हम यहाँ बताएंगे आपको बच्चों। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों, समाज में पारस्परिक बच्चों, समाज में पारस्परिक एकता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है। और सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है। जबकि बच्चों एक समाज में क्या है, व्यक्तियों का समूह होता है। एक समाज बच्चों क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। वो कैसे होता है? जैसे देखो, हमारा अग्रवाल समाज है, मतलब ये कॉलेज है, इसमें सभी लोग जो हैं वो अग्रवाल कम्युनिटी के ही हैं, कोई भी एक अलग कम्युनिटी का नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ व्यक्तिगत समाज से बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तभी तो मैंने बोला है स्पेशल सोसाइटी, मतलब वो एक विशिष्ट समाज है। तो और दूसरा इसमें अंतर क्या है बच्चों, समाज जो होता है बच्चों, समाज मूर्त होता है। बच्चों समाज है वो अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब है बच्चों जो समाज हमें दिखता नहीं है, केवल हम समाज को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जो हमारे संबंध बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, हमारी बातचीत और क्रियाकलाप के माध्यम से। मैंने बताया था आपको, जैसे कि जब तक हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तब तक समाज कैसे बनेगा, अंत्यक्रिया ही नहीं करेंगे, या हमेशा अपनी अपनी बात करते रहेंगे तो भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब है दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और एक समाज कैसा होता है बच्चों, एक समाज मूर्त रूप में होता है। ठीक है, उसमें क्या है, वो तो दिखता है कि भाई ये सारे लोग क्या हैं, अग्रवाल कम्युनिटी के। जरूरी नहीं है बच्चों अग्रवाली हो, ब्राह्मण समाज होता है। आपने सुना हो जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम होते हैं ना, उन सब में इस तरह का ही प्रचलन पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, जो समाज है वो एक जटिल व्यवस्था है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था है। कहने का मतलब है समाज को समझना एक समाज के अपेक्षा वो कठिन है। देखो बच्चों, जब समाज की बात आ जाएगी तो सारे लोग आ जाएंगे इसमें, विभिन्न समाज जातियों के लोग, धर्म वर्ग के लोग आ जाएंगे। तो क्या बच्चों वो जटिल लगेगा ही, क्योंकि उसके जो क्रियाकलाप होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। तो जैसे कि बच्चों तुमने देखो एक किताब आती है ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब सारे विषय एक ही किताब में होते हैं। जब हम एक स्पेशल किताब पढ़ते हैं, उसी विषय की पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा सहजता महसूस होती है। ठीक है, और जो एक समाज है वो कैसा है बच्चों, सरल संगठन होता है। एक समाज जो भी है बच्चों सरल संगठन होता है। सरल संगठन का मतलब है उनको हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है,
बच्चों क्या है, 2 नंबर में कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है एक समाज और समाज में अंतर, इसलिए मैं आपको यहाँ ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। कम से कम आपको 5 या 6 पॉइंट लिखने होते हैं, तब आपका सवाल पूरा होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। समाज का बच्चों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, मैंने बताया था उस दिन। वो तो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी समाज पाया जा सकता है। समाज का बच्चों निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, सॉरी भौगोलिक क्षेत्र है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र वो क्या है, भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं होता है बच्चों। जबकि एक समाज का कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब हम अगला बिंदु समझेंगे। जो समाज का वितरण है, एक्सपेंशन बोलेंगे, इसका प्रसार है, वो कैसा है बच्चों, काफ़ी फैला हुआ है। समाज का जो प्रसार है वो काफ़ी फैला हुआ है। समाज का विस्तार ऐसे बोल सकते हैं, विस्तार कह सकते हैं, काफ़ी कैसा है, फैला हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, और एक समाज का आधार केवल कैसा है, इसका व्यापक तो है लेकिन बच्चों सीमित भी है। एक समाज का विस्तार व्यापक तो है बच्चों, ऐसी बात नहीं है, एक समाज पाया तो जाता है, लेकिन व्यापक के साथ ही इसकी भी क्या है, सीमाएं, सीमित भी है। ठीक है, ये हमने 5 आपको महत्वपूर्ण अंतर बताए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब एक और है इसमें बच्चों, समाज का जो निर्माण होता है वो सहयोग और संगठन से होता है। समाज का निर्माण बच्चों सहयोग और संगठन के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। ठीक है बच्चों, जबकि एक समाज में साधारण सहयोग के द्वारा ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको नई नई बात बताएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का बताया हुआ समझ आया होगा और जो आपके लिए लाभकारी होगा। थैंक यू बच्चों।